नमस्कार। नेपाल में एमसीसी का विरोध हो रहा था, लेकिन अब चीन ने भी इस पर एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। चीन के हुई यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं नेपाल अध्ययन केंद्र के एमडी चांग सुबिन। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बीआरआई प्रोजेक्ट को समाप्त करने के लिए या उसे काउंटर करने के लिए जो अमेरिका ने एमसीसी बनाया है, हम उसका खुलकर विरोध करते हैं। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें भारत, चीन, नेपाल के आपसी सहकार्यों की बात होती है, उसमें प्रोफेसर चांग ने ये कहा। चांग ने कहा कि नेपाल सरकार और नेपाल की जनता एमसीसी को नेपाल के लिए सही नहीं मानती है और उन्होंने कहा कि अमेरिका यदि नेपाल का इतना ही भला चाहता है तो एमसीसी के बहुत सारे नियमों में अमेरिका को बदलाव करना होगा। और प्रोफेसर चांग ने कहा कि हम एमसीसी का विरोध करते हैं। यह साउथ एशिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। श्रीलंका इसका उदाहरण है, ऐसा उन्होंने कहा। और प्रोफेसर चांग ने कहा कि नेपाल की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो एमसीसी से पैसा ले और अगर नेपाल की इच्छा नहीं है एमसीसी से पैसा लेने की तो डायरेक्ट मना कर दे, नेपाल दुविधा में न रहे, ऐसा कहा प्रोफेसर चांग ने। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल की भलाई भारत और चीन के साथ सहकार्य करने में ही है और उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल विश्व महाशक्तियों के टकराव के बीच में बिल्कुल ना पड़े और नेपाल भारत और चाइना के साथ मिलकर सहकार्य करे और अपना विकास करे। और प्रोफेसर चांग ने कहा कि सिंगापुर, बेल्जियम जैसे छोटे देश होते हुए भी इन देशों ने बहुत ज्यादा विकास किया है। नेपाल यदि भारत और चीन के साथ मिलकर सहकार्य करता है तो नेपाल भी सिंगापुर जैसा विकास कर सकता है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि चाइना नेपाल को कह रहा है कि आपकी मर्जी है तो एमसीसी पास कराओ और नहीं मर्जी है तो नहीं कराओ। प्रोफेसर चांग के कहने का यह मतलब है कि एमसीसी एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और नेपाल के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे श्रीलंका, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लास्ट में श्रीलंका को एमसीसी को खारिज करना पड़ा अपने देश से। उन्होंने शंका जताई कि नेपाल को भी भविष्य में यदि एमसीसी से नेपाल पैसा ले लेता है तो भविष्य में नेपाल को भी अपने यहां से एमसीसी को पूरी तरीके से खारिज करना पड़ सकता है, इसलिए नेपाल दुविधा में ना रहे। प्रोफेसर चांग ने साफ कहा कि बीआरआई प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए अमेरिका एमसीसी चालू कर रहा है और हम यानी चाइना एमसीसी का पूरा विरोध करता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है वो इंडिया या नेपाल जैसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया और नेपाल में कोई भी आदमी कुछ भी बयान दे सकता है, लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाइना में जो वहां की सरकार चाहेगी वही बयान वहां की प्रेस हो या प्रोफेसर हो या समाचार पत्र हो, वो वही चीजें कहते हैं जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर चांग ने जो कहा वो कम्युनिस्ट पार्टी की भाषा उन्होंने कही। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी इस चीज को डायरेक्ट नहीं कहेगी और वो नेपाल में जाके डायरेक्ट कभी नहीं कहेगी कि आप एमसीसी से पैसा मत लो, क्योंकि उससे नेपाली जनता की नजर में गलत संदेश जा सकता है चीन की तरफ से। इसलिए ऐसे बयान चाइना हमेशा अपने प्रोफेसरों द्वारा दिलवाता है या समाचार पत्रों द्वारा दिलवाता है। आप सीधा ये समझें कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बयान है जो कि प्रोफेसर चांग के मुंह से निकला है। आप और गहराई में इसके जाएंगे कि नेपाल में चल क्या रहा है एमसीसी के बारे में, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि नेपाल में अमेरिका एमसीसी पास कराना चाहता है और चाइना एमसीसी पास नहीं कराना चाहता है।
एमसीसी के लिए भी अमेरिका और चाइना में थोड़ा टकराव चल रहा है नेपाल में। एमसीसी नेपाल में पास हो जाती है। हमने आपको कहा था कि एमसीसी पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है, नहीं तो आपका दिमाग कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। एमसीसी का एक ही मतलब है, नेपाल को चाइना के प्रभाव से दूर रखना। इससे ज़्यादा आप कुछ मत सोचिए, ठीक है। तो जब एमसीसी का एक ही मतलब है कि नेपाल को चाइना के प्रभाव से दूर रखना, तो चाइना तो इसका विरोध करेगा ही करेगा, क्योंकि चाइना चाहता है कि नेपाल हमारे प्रभाव में रहे या हमारा मित्र बनकर रहे। वैसे भी नेपाल और चाइना पड़ोसी हैं, मित्रवत संबंध अच्छे ही माने जाते हैं। या भारत हो या चाइना हो या नेपाल हो, अगर इनके मित्रवत संबंध होंगे तो ये तीनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें और देशी ताकतें बीच में ऐसी बैठी हुई है, भारत, नेपाल और चाइना में, जो जानबूझ के भारत चाइना विवाद खड़ा करवाती है, भारत नेपाल विवाद खड़ा करवाती है। ये होता है कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर। लेकिन इस चीज को हम आपको क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आपको क्लियर करते हैं तो आपको इस चीज के सबूत चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी में सबूत नहीं दिए जाते हैं। ये एक अपना अनुभव होता है। धन्यवाद।